जी मैम, ये उनका ऑन हो गया है Good रिकॉर्डिंग. morning, यस, ma'am. हैप्पी गुड Good morning, मॉर्निंग. गुड ma'am. Very good मॉर्निंग. morning. Very good Wow, morning. nice Good printed, morning. ma'am. Good Good Yeah, morning. Good morning. the office starts now. What to do? I have a flight to catch in a while. I have to be in Ahmedabad at 11 o'clock. Oh wow, looking very Yeah. beautiful, gorgeous. Thank you so सुंदर लग much. रही हो, कितनी परी लग रही हो आप. परी So हो. sweetheart. आपको तो मैं परी As लगूंगी, always. आपकी सारी बायसनेस मेरी तरफ है. अपने बच्चे सबको परी लगते हैं, हाँ जी, चाहे हाँ वो जी, कैसे भी हो. बिल्कुल. नहीं, पर हो आप परी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. So, आज का दिन ब्यूटीफुल चैप्टर नंबर 23. ये चैप्टर रोंडा बर्न ने एंड में हमको हर बार जब भी किसी को कोई हेल्थ इशू होता है या किसी को लॉन्जेविटी चाहिए होती है, अच्छी हेल्थ, सुंदर दिखना, जवान दिखना, बॉडी के सारे ऑर्गन्स को ठीक से अगर काम करना या कोई भी मतलब हेल्थ रिलेटेड, एंटी एजिंग रिलेटेड जब होता है तो ये वाले चैप्टर का नाम आता है द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ. बिकॉज सांसें प्राण बोलते हैं इसको, तो ये हमारे प्राण है. सांसें हैं और सांसों के लिए जब अपने प्राण के लिए थैंक यू बोल दिया, इसका मतलब आप अपनी जिंदगी को बहुत सारा थैंक यू बोल रहे हो और बहुत ऑनर कर रहे हैं कि वाओ दिस इज लाइफ. बिकॉज जब तक सांसें हैं तभी तक जिंदगी रहती है. सो ये वाला जो चैप्टर है मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, ये हमको एक्चुअली हमारा should become part of our personality and being. And after that you can see that how health bit by bit starts improving, because everything is health. कैसे बोलते हैं health is wealth. So health actually wealth होता है. health नहीं है तो कुछ नहीं है. कितना भी पैसा कोई कमा ले किसी काम करे होता, अगर हेल्थ नहीं है तो अगर हमारे 10 प्रॉपर्टीज भी बन गए इंडिया में, बड़े बड़े मैंशन, लेकिन अगर सेहत ही नहीं है तो फिर उसके क्या मायने होते हैं. तो इसीलिए सेहत जान होना, और कहते हैं जान है जहान है, तो जान से ही जहान बनता है ना. सो इसीलिए ये वाला चैप्टर हैज टू बिकम पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी. सो दिस इज व्हाट वी वुड बी डूइंग, द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ. इसका कनेक्शन 5 एलिमेंट्स के साथ है. एयर 5 एलिमेंट्स में इनकॉर्पोरेटेड होके हमारी बॉडी के अंदर होती है. तो अगर पहला एलिमेंट जो अर्थ होता है, तो हमें सबको पता है कि ये जो हवा है वो निकलती है प्लांट किंगडम से. मतलब जितनी भी वेजिटेशन है, ऑक्सीजन वहां से निकलता है जो हम ब्रीथ करते हैं. और इतनी ब्यूटीफुल ये साइकिल होती है दैट हम ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जो इम्प्योर एयर होती है. प्लांट्स का वो खाना होता है, तो प्लांट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं जितनी भी हम ब्रीद आउट कर रहे हैं. और सनलाइट के साथ, यानी कि फायर एलिमेंट के साथ जो स्पेस से आ रहा है ना, बिकॉज प्लांट तो स्पेस में ही मौजूद है, तो स्पेस एलिमेंट भी है. और वो फायर एलिमेंट जो है सनलाइट के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलके ये फिर से ऑक्सीजन बनाती है जो हम दोबारा से ब्रीथ करते हैं. तो इसको साइकिल बोलते हैं ना, ये एयर साइकिल चलती जा रही है लगातार कि हम ब्रीद आउट करते जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं और अपना खाना बना रहे हैं, और साथ में हमको ऑक्सीजन देते जा रहे हैं जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं. तो ये पूरा जो साइकिल है 5 एलिमेंट्स, इसमें आ गया हमारा अर्थ, बिकॉज अर्थ में ही प्लांट उगे हुए हैं. अर्थ एलिमेंट, ना मिट्टी होगी ना प्लांट उगेंगे, है ना. सो अर्थ एलिमेंट साथ में इनकॉर्पोरेटेड है पानी के बिना. सो H2O इज अगेन समथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. तो H2O मतलब पानी, पानी की मौजूदगी में, और पानी देते भी हैं प्लांट्स, अपने आप से ट्रांसपायर करते हैं. और इसी कारण से मॉइस्चर मेंटेन रहता है एटमॉस्फेयर में. सो वाटर एलिमेंट भी है, फायर एलिमेंट भी है, एयर तो होता ही है, जो ऑक्सीजन वो देते हैं वो हम सांस लेते हैं. और फिर स्पेस में ही ये सारी चीजें हो रही है, स्पेस में ही इतनी सारी फ्री की ऑक्सीजन है जो हमको मिली हुई है, जिसके कारण हम जिंदा होते हैं. सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट, द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ. ब्यूटीफुल चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये प्रैक्टिस करने की वजह से हम बेस्ट ऑफ हेल्थ को एंजॉय करेंगे. और we'll just ये यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, ये बस एक पेड़ खड़ा हुआ है एक, ठीक है, उसके अराउंड खूब सारा ग्रैटिट्यूड है. इसका मतलब आज 5 एलिमेंट्स को बहुत दिल से, तहे दिल से थैंक यू बोलने वाला दिन है कि हमारी लाइफ
प्लांट किंगडम की वजह से है और 5 एलिमेंट्स की वजह से है। तो पांचों एलिमेंट को हमको थैंक यू आज बोलना है। सो एंड फूड एंड वाटर को ऑफ कोर्स हम अपने तरीके से मैजिक इंग्रेडिएंट चैप्टर नंबर 8 में ऑलरेडी कर चुके हैं, और जो हम रोज करते हैं। अभी भी जब हम खाना खाते हैं और कोई भी चीज मुंह में डालते हैं, चाहे वो लिक्विड है सॉलिड है, तो उसके पहले हम उसको बहुत अच्छे से प्यूरिफाई करके उसके बाद हम कंज्यूम करते हैं अच्छी एनर्जी के साथ में। बिकॉज खाने और पानी की एनर्जी बहुत डिफाइन करती है कि हमारी जिंदगी कैसे होगी। तो वो हम कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ इन एडिशन टू दैट वी हैव टू डू दिस प्रैक्टिस फॉर द बेस्ट ऑफ हेल्थ, द मैजिकल एयर दैट वी ब्रीथ इन। सो हाँ जी, आभा जी आप पढ़ रहे हैं? Yes, ma'am. Good morning. Ma'am, please make the co-hosts, ma'am. अरे हाँ, एक सेकेंड। मैं आपको फिर होस्ट ही बना दूंगी ना निकलने के पहले। अभी आपके पास वो रिक्लेम होस्ट का ऑप्शन आता है क्या प्रिया? Actually, I logged in from your account only. मेरे पास आ ही रहा था, but ये हाँ, कर तो आ ही लीजिए रहा आप है वाला। ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। वाले में। हाँ भाजी प्लीज पढ़िए। Day 23, the magical air that you breathe. It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled, enchanted. Quote by Mary Ellen Chase, educator and writer. If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought about became an absolute miracle to me. I went from sweating the small stuff in my little world and day to day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the Sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there is a protective atmosphere surrounding us, and that beyond it, there is no air or oxygen. It's not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. When the realization hits you that all of these things might be not be an accident and that the balance of every microscopic element surrounding Earth
and on earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life because all of it has been done to sustain you. The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breath, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. We take one breath after another and never give a thought to the fact that there's always air for us to breathe. Yet, oxygen is one of the most plentiful elements in our body, and as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than a few minutes. When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it, every material thing I have ever dreamed of having poured down upon me. I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has that depth of gratitude will receive absolute abundance. Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words, "Thank you for the magical air that I breathe," and be as genuinely grateful as you can for the precious, life giving air that you breathe. It is best if you can do this magical practice outside so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your eyes open. You can do it while you're walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic words, "Thank you," as you breathe the air out, then do that.
If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. Magic practice number 23. The magical air that you breathe. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say, thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Point number 3. After you have taken the 5 breaths, say the magic words, thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Abhaji. Thank you for reading so beautifully. Thank you, So ma'am. this practice is about there is some magic in the air. So ये basically life को revere करने वाली practice है कि आप अपनी जिंदगी को thank you बोलो for once because हमने अपने आप को trouble किया है ये life में. All our lives, I think we have cried, we have felt pity on ourselves. हमने अपने आप को demean किया है, look down किया है. तो जब जिंदगी को thank you बोलने का मौका आया है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए. और ये प्रैक्टिस उसी से सिनोनिम है दैट यू आर ऑल्सो रिस्पेक्टिंग योर लाइफ, यू आर रिस्पेक्टिंग दैट यू हैव अ बॉडी, यू आर रिस्पेक्टिंग दैट देयर इज ऑक्सीजन इन द एयर दैट वी आर ब्रीदिंग. और एक एक सांस सांस में थैंक यू होना, कहते हैं ना दैट द सांस सांस में शुक्राना भरना, वो वाला लेवल इससे आ जाता है जब हमको पता है कि हमारी ये जिंदगी जो है दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ अस, इट इज द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ एंड यू नो दैट गिफ्ट लाइज आउटसाइड ऑफ अस. सो इसीलिए बहुत ज्यादा ये सोचना कि ओ हमारी लाइफ ये नहीं, इट इज टोटली बिकॉज ऑफ दिस यूनिवर्स. यू नो इस ब्रह्मांड को इस तरह से बनाया गया है कि हम ऑक्सीजन को ब्रीथ कर पाए. मतलब जो डिस्टेंस है सन का अर्थ के साथ और सारे डिस्टेंसेस प्लैनेट्स के इतनी एक्यूरेट है दैट उनमें अगर 0.0001 सेंटीमीटर का भी फर्क आएगा ना तो अर्थ पे इस तरह से एयर होना पॉसिबल नहीं होगा. एयर तब तक ही होती है जब तक ह्यूमन बीइंग्स रह सकते हैं, जब तक उनकी बॉडी उस तरह के टेम्परेचर और एयर प्रेशर को ले सकती है ना, तब तक ही तो आप जिंदा रह सकते हो. अगर ऊपर जब हम थोड़ा सा हाइट ऑल्टीट्यूड में जाते हैं तो हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना. पीपल टेक इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स जब लोग माउंटेन ट्रैकिंग करते हैं या बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, मतलब बड़े हाइट पे जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है. और प्रेशर के लिए भी उनको मास्क लगाना पड़ता है बिकॉज अबव अ सर्टेन लेवल जहाँ पे टेम्परेचर -so -30-40 हो जाता है उसके बाद से लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाती है वहां पे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी उसके लिए बनी ही नहीं है कि हम उस तरह के टेम्परेचर में रहें और इतनी कम ऑक्सीजन को ब्रीथ करें बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है. सो फॉर वंस ये वाला चैप्टर हमको मैग्निफिसेंस ऑफ यूनिवर्स से भी कनेक्ट करता है, नेचर से. तो रोंडा बर्न ने इसमें 2-3 की पॉइंट्स लिखे कि वो उन्होंने लिखा है कि शुरू में जब मैंने ये प्रैक्टिसेस ग्रैटिट्यूड की करनी शुरू की थी तो मुझे लाइफ की मैग्नानिमिटी के बारे में इतना पता नहीं था दैट इतना जाइनॉमस अरेंजमेंट यूनिवर्स का है
और नेचर कितना ब्यूटीफुल होता है, और ये सब कुछ एग्जैक्ट तरीके से प्लेस किया हुआ है सिर्फ इसलिए कि ह्यूमन बीइंग्स अर्थ पे सांस लेके जिंदा रह पाए, ठीक है। और हमने शायद बचपन से अभी तक कभी एक बार इस तरह से इस चीज के लिए थैंक यू बोला नहीं है यूनिवर्स को। तो 5 एलिमेंट्स तो हैं ही, लेकिन 9 प्लैनेट्स को भी थैंक यू बोलना, बिकॉज उनकी भी प्लेसमेंट हमारे लिए अर्थ से, ऑब्वियसली मर्क्यूरी है, वीनस है, तो मर्क्यूरी और वीनस का डिस्टेंस अर्थ को मैटर, मर्क्यूरी और वीनस पे बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। सो मर्क्यूरी और वीनस का डिस्टेंस हमको मैटर करता है, अर्थ पे जो लोग रहते हैं। फिर अर्थ के बाद वाले भी जितने भी प्लैनेट्स हैं, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जितने भी हैं बाकी के, ये सब भी बहुत परफेक्टली प्लेस्ड है ताकि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पाए। और फिर ह्यूमन बीइंग्स को बनाया गया है कि अभी ऑक्सीजन है, इसको ब्रीथ करके हम रहेंगे। प्लांट किंगडम सारी उसी हिसाब से बनाई हुई है कि उनमें से ऑक्सीजन निकले और हम उसको ब्रीथ करें, है ना। इसलिए प्लांटिंग अ ट्री मीन्स सेइंग थैंक यू टू योर लाइफ। अगर आपने एक पॉट भी खरीदा है या एक पॉट किसी को गिफ्ट किया है, तो लिटरली आप एक बहुत अनमोल तोहफा उनको दे रहे हो। It is priceless, this vegetation, around us, the way it actually helps us. We are not just eating it up, मतलब हमारा तो खाना ही वेजिटेशन होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, है ना, पल्सेस, सारी ये चीजें, इनको तो हम खा रहे हैं, साथ साथ इनमें से जो ऑक्सीजन निकल रही है उसको भी हम ब्रीथ करके ही हम जिंदा रह रहे हैं। और जो हमारे अंदर का पानी है, एक सर्टेन लेवल ऑफ मॉइस्चर हवा में चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। सो इसीलिए रोंडा बर्न ने बताया कि शुरू में जब मैंने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया ग्रैटिट्यूड, तो मैं सिर्फ अपनी मटेरियल चीजों के लिए, मतलब अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए कर रही थी कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बहुत सक्सेस चाहिए, मुझे अपने बिल सारे पे करने हैं, मुझे अपना कर्जा उतारना है, मतलब उन सब चीजों के लिए। कहती है उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता लगा दैट रियल गिफ्ट्स ऑफ नेचर क्या होते हैं। और जब मैंने नेचर के लिए, सनसेट के लिए, सनराइज के लिए, ड्यू के लिए, ग्रास के लिए, फ्लावर्स के लिए, प्लांट के लिए, मून के लिए, इन सब के लिए जब मैंने थैंक यू बोलना शुरू किया, तो मेरी जिंदगी में मटीरियल चीजों की भरमार होने लगी। Because everything in our house, whatever we see, that material possessions also, they are coming from one of the 5 elements, है ना। अगर घर भी हमारा बना है तो वो 5 एलिमेंट से ही बना है ना। पत्थर लगा हुआ है, उसमें ईंट लगा हुआ है, उसमें पानी की तराई होती है, ठीक है, उसको सुखाया जाता है, दैट मीन्स हीट की भी जरूरत है। जब घर बन रहा होता है उस वक्त थोड़ी हवा भी चाहिए होती है। सो इस तरह से हमारे जो मटेरियल पोजीशंस है, जब कार भी है, घर है, टेलीविजन है, वो इन्हीं 5 एलिमेंट से बना हुआ है। धरती में से ही ऐसा कुछ सामान निकाला गया है जिससे वो बनता है। हमारे जो यूटेंसिल्स किचन में होते हैं, या जो भी चीज, परफ्यूम फॉर दैट मैटर, इट्स अ लग्जरी टू हैव एक्सपेंसिव परफ्यूम्स, इजंट इट, दैट इज आल्सो मेड फ्रॉम दीज 5 एलिमेंट्स ओनली। सो इसीलिए रोंडा बर्न कहती हैं कि जब मैंने इन 5 एलिमेंट्स को और नेचर को थैंक यू बोलना शुरू किया, उसके बाद मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स, लग्जरीज मेरी जिंदगी में भर गए। And then I realized that, okay, this is what is the bigger picture. She says that I realized the big picture. So this is a big picture in our life. So, like appreciating nature to the fullest. कभी भी travel पे जाओ, appreciate nature, appreciate the vastness of the space which is there. Appreciate the beautiful moon and stars when you can see in the sky. Appreciate these little flowers that you can see. अभी तो हमारे ग्रुप पे थोड़ा restrictions के साथ हम पोस्ट कर रहे हैं, but we saw some of the most beautiful sunrises, and जो लोग भी आप में से ट्रैवल करके जाते हो सी बीचेस पे, तो वहां से समुद्र की इतनी सुंदर तस्वीरें आप पोस्ट करते हो, नेचर की पोस्ट करते हो, सनसेट सनराइज की पोस्ट करते हो, फ्लावर्स की करते हैं, गार्डन्स की करते हैं, इतना सुंदर नेचर है। सो व्हेन यू फॉल इन लव विथ नेचर, life falls in love with you, and when life falls in love with you, there is no stopping. आप देखोगे आपकी हेल्थ ऐसे बच्चों की तरह जैसे चुस्ती स्फूर्ति, खूब एंजॉय करोगे, बॉडी इतनी परफेक्ट हो जाती है,
जिन लोगों का वजन का इशू हो रहा है, दे सी दैट दे स्टार्ट लूजिंग वेट, दे स्टार्ट गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स, आप यंग दिखने लग जाते हो, मटीरियलिस्टिक चीजें जिंदगी में आने लग जाती हैं, लग्जरीज अबंडेंस से सराउंडेड होते हो, वाइल एट द सेम टाइम ये सब क्यों हुआ? बिकॉज आप सबसे सिंपल चीजों से के साथ में डीपली कनेक्ट हो गए थे, है ना? ये सिंपल चीजें ही होती है ना, तभी हमने बचपन से अभी तक ऐसे बोला नहीं, वाओ हवा, वाओ दिस इज सो अमेजिंग, मेरी लाइफ को सस्टेन करने के लिए थैंक यू टू ऑल द 5 एलिमेंट्स, एक एक को थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच कि मैं पानी से साफ करती हूँ, नहाती हूँ, खाना मेरा पानी से बनता है, थर्स्ट को क्वेंच करने के लिए हम पीते हैं पानी, सब कुछ पानी के कारण इतना कुछ होता है, वी इंजॉय द वाटर स्पोर्ट्स, वी इंजॉय द साउंड ऑफ द वेव्स, है ना? कितना मजा आता है, पानी इज लाइक रियली ग्लोरियस वाटर, और हमारी बॉडी इतनी पानी की बनी हुई है, 72% हमारी बॉडी का पानी होता है, तो जब आप पानी को थैंक यू बोलते हो, आप अपने अंदर की जो बॉडी है, पूरा सिस्टम जो हमारा है, हमारा ब्रेन चलता ही 85% वाटर में है, हमारे ब्रेन का वो constituent hai. So brain is made up of 85% water. So you can imagine that brain is thinking all the time, it's mind, and mind is brain into action. So we are always using a brain into action. तो हमारा mind हमेशा चलता रहता है, छोटी छोटी चीजें, अगर कानों से अभी हमें, आपको मेरी आवाज भी आ रही है, वो ब्रेन की वजह से आ रही है ना? क्योंकि सारे नर्व्स तो वहीं पर है, वही तो ट्रांसमिशन सेंटर तो ब्रेन ही होता है, और ब्रेन को आता ही नहीं है 85% से कम में काम करना पानी में। सो वो है बॉडी के अंदर, ब्लड है, ब्लड से ही तो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, हम लंग से ब्रीद इन करते हैं, और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को उठाता है, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और फिर एक एक मतलब 100 ट्रिलियन सेल की हमारी बॉडी बनी होती है। अब एक एक सेल को ऑक्सीजन देना ब्लड का काम होता है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन देता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उठाता है, और फिर उसके बाद वो उसको एक्सेल करते हैं हम लोग। तो लगातार ये चल रहा होता है ना? एयर का, पानी का, एक गर्माहट बॉडी के अंदर होती है, हीट एलिमेंट जो बहुत जरूरी होता है, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर जो है। सो सारा डायनेमिज्म जो इकोसिस्टम हमारा है, वो सारा नेचर से प्रभावित है, एंड नेचर उसको लिटिल फिंगर पे होल्ड किए हुए। It is so easy, but so far we have not really realized the depth and magnanimity of the nature around us, है ना? एक एक पेड़, इसीलिए मैं बोलती हूँ जब आप सुबह वॉक पे जाओ तो बहुत एक एक पेड़ को देख के ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ थैंक यू बोलना सीखना चाहिए। अब ऐसे रैंडम नहीं बोलेंगे, है ना? वो सब हमने कर लिया जिंदगी भर, ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ थैंक यू बोलना। पानी जब पी रहे हो, ऑब्जर्वर मतलब उसको देख के, ऑब्जर्वर इफेक्ट के कारण मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंटली चेंज होता है। सो ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ पेड़ को देखो, उसके ट्रंक को देखो, उसके पत्तियों को देखो कितना ऊंचा वो है, फिर उसको थैंक यू बोलो। उसके लीव्स का कलर देखो, हर एक पेड़ के लीव का अलग कलर होगा, हर एक छोटे पौधे का अलग रंग होगा, अलग शेप होगी, अलग साइज होगा, तो उसको देख के थैंक यू बोलना। थैंक यू दैट आपने हमको इतनी ऑक्सीजन आप देते हो, थैंक यू सो मच। उसके बाद आप अपनी जिंदगी देखना कैसे टर्न अराउंड होती है, लोगों का बिजनेस ग्रो होने लग जाता है, जॉब्स जो लोग ढूंढ रहे होते हैं वो लग जाती है। किया क्या है आपने? सिर्फ नेचर को थैंक यू बोला है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो सनसेट और सनराइज को, है ना? जब सूरज दिखता है, पहले होता था इतनी गर्मी है, टैनिंग हो जाएगी वो जाएगी, अब आप सन को देख के बोलते हो थैंक यू सो मच फॉर शाइनिंग ऑल द टाइम एंड शाइनिंग इन माय लाइफ एंड बीइंग द शाइन ऑफ माय लाइफ, थैंक यू सो मच, है ना? तो अब रिलेशनशिप बदल गई है हमारी नेचर के साथ में, और जितनी रिलेशनशिप प्योर और जितनी डेप्थ होगी नेचर के साथ की रिलेशनशिप में, जितना आप सी बीच को एंजॉय करोगे, जितना आप स्पेस को थैंक यू बोलोगे, उतनी अपॉर्चुनिटीज आपकी जिंदगी में आती जाएंगी, है ना? क्योंकि स्पेस से ही अपॉर्चुनिटीज आती हैं। सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुल लाइफ इज नाउ। सो आज की जो प्रैक्टिस है वो सांसों पे बेस्ड है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, क्योंकि हम 5 एलिमेंट्स के बने हुए हैं। कहते हैं ना शरीर हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है, और फिर मरने के बाद वो 5 तत्वों में मिल जाता है। तो हम लेके क्या जाते हैं अपने साथ? कुछ नहीं। वो 10 घर जो आपके हैं वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, जो तिजोरियों में डायमंड्स रखे हुए हैं, गोल्ड है, वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। What we take is our sanskar, isn't it?
मतलब जो हमारे वैल्यूज, जो हमारे ट्रेजर्स हैं, जो हमने एक्यूमुलेट किए हैं पूरी जिंदगी, हम उनको लेके जाते हैं, है ना, बस वही लेके जाते हैं, वही हमारी वेल्थ है। यही सब चीजें हमारी वेल्थ है जो अगले जन्म में भी हम साथ लेके जाएंगे, और अगले जन्म में भी इसकी वजह से हमारी लाइफ इतनी अच्छी होगी, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही बढ़िया प्रोग्रामिंग हो रखी है, isn't it? और सबकॉन्शियस माइंड यानी कि सोल, वो हर जन्म किसी अलग अलग बॉडी के रूप में आता है, बट यही हमारे ट्रेजर्स है। अगर हमको आज की तारीख में एंड गोइंग फॉरवर्ड हमको बहुत बढ़िया खुशियों वाली जिंदगी एंजॉय करनी है, तो उसके लिए हमको नेचर से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रियल वेल्थ है हमारे, और उनको दिल से, तहे दिल से थैंक यू बोलना, हवा को, पानी को, स्टार्स को, प्लैनेट्स को, सारे प्लांट किंगडम को, जो नेचर में छोटे छोटे जानवर हैं, वो पूरा इकोसिस्टम बनाए हुए हैं हमारा। तो ऐसा नहीं है कि चूहों की जरूरत नहीं होती है या कॉकरोचेस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, उनको अपने हैबिटेट में रहना बहुत जरूरी होता है, तो उनको भी थैंक यू बोलना, जो एनिमल किंगडम है। तो हमने पूरी वो एनिमल किंगडम की वो साइकिल सीखी थी स्कूल में, है ना, कि वो किस तरह से पूरा बैलेंस है ये नेचर का। सो दैट इज हाउ लाइफ इज लाइक सो ब्यूटिफुल। सो आज का टॉपिक जो है मैजिकल एयर। जब हवा को हम थैंक यू बोलते हैं तो हम ऑटोमेटिकली पांचों एलिमेंट्स को थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि एयर का निकलने में, ऑक्सीजन जब प्लांट से निकलती है उसमें पांचों एलिमेंट्स का बहुत इक्वल योगदान होता है, नहीं तो वो हवा नहीं निकल सकती बाहर, यू नो, जो एयर जो निकलती है, ऑक्सीजन जो निकलती है प्लांट्स में से। सो आज की प्रैक्टिस में हमको 5 बार दिन में 5 अलग अलग दफा, जैसे एक सुबह, उसके बाद एक 11-12 बजे, फिर एक दोपहर को 2-3 बजे, एक शाम को 6 बजे और रात को 8-9 बजे के आसपास, 5 डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे हमको 5 ब्रेथ्स लेनी है, ठीक है। फील द फीलिंग ऑफ द एयर गोइंग इनसाइड, महसूस करके, उस वक्त दिमाग इधर उधर भागना नहीं चाहिए, ठीक है, महसूस करो कि वो सांस अंदर जा रही है। एंड फील द जॉय ऑफ ब्रीदिंग इट आउट, हमेशा देने में खुशी महसूस करो, ठीक है। फील द जॉय ऑफ गिविंग इट, फील द फीलिंग ऑफ द एयर गोइंग इनसाइड एंड फील द जॉय ऑफ एक्सहेलिंग इट, फीलिंग इनसाइड एंड जॉय व्हेन यू एक्सहेलिंग इट, ठीक है। सो ये हमें करना है आज, और ये 5 बार करना है, जैसे इनहेलेशन, exhalation 1 time, inhalation, exhalation 2 times, 3 times, 4 times, 5 times। ये सुबह की प्रैक्टिस हो गई, और जब ये हो जाएंगी 5 बार आपने सांस अंदर ले ली और बाहर कर ली, उसके बाद दिल से आंख बंद करके थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। अगर आप इसको आउट लाउड बोल सकते हो तो नथिंग लाइक इट, कोशिश ये करना कि आप जोर से बोलो। बेशक अगर आप ऑफिस में हो तो आप बालकनी, अगर आपके पास है, छत है, तो आप वहां कर सकते हो, या बाथरूम में जाके कर सकते हो, विच इज एब्सोल्युटली ओके, ठीक है। अगर आपको ऑड लग रहा है कि वर्क प्लेस पे कैसे करें ऐसे और लोग देखेंगे क्या सोचेंगे, तो बाथरूम में जाके करो, बट ट्राई टू स्पीक दिस आउट लाउड, यू नो, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ, जादुई हवा जो मैं सांस ले रही हूँ उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद एंड शुक्रिया। सो इस तरह ये हमको 5 ब्रीद इन ब्रीद आउट के बाद बोलना है, और ये तो बस सुबह की हुई, उसके बाद वापस करना है हमको ये दूसरे टाइम, तीसरे टाइम, चौथे टाइम और 5वें टाइम। तो दिन में 5 अलग अलग टाइम हमको ये प्रैक्टिस करनी है। रॉन्डा बर्न ने ये ऑप्शन दिया है कि आप बाहर खुली जगह पे या खिड़की दरवाजे के पास खड़े होके ये वाली प्रैक्टिस करो, ताकि नेचर के साथ आप कनेक्टेड रहो, विजन वाइज ऑल्सो, बट शी इज ऑल्सो गिवन एज द ऑप्शन दैट डजंट मैटर। अगर आप बाहर जाके नहीं कर पाते हो और आपका ऐसा क्लोज एटमॉस्फेयर वाला ऑफिस है बिल्कुल, तो कोई बात नहीं, आप अंदर ही कर लेना। इनफैक्ट उन्होंने एक और ऑप्शन दिया है कि बिल्कुल ही आप अलग से टाइम नहीं निकाल पा रहे हो आज ये प्रैक्टिस करने के लिए, और बहुत व्यस्त अगर आपका दिन है, तो कोई बात नहीं, जब आप क्यू में वेट कर रहे हो, बस के लिए जा रहे हो, मेट्रो में बैठे हुए हो, या कहीं पे भी, यू नो, फ्लाइट में बैठे हो, आप तब भी ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे थोड़ा तरीके से जितनी बार कर ले, 5 बार करना है। अगर 3 बार उसमें से बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्ट होके कर ले, तो बाहर की तरफ खिड़की दरवाजे के पास, या आपके बेडरूम की खिड़की है, आप वहां पे जहां पे भी खुला, मतलब आपको अच्छा स्पेस दिख रहा है, नेचर दिख रहा है, वहां जाके आप कर सकते हो। आप सुबह वॉक करने जा रहे हो, आप वॉक करते करते भी कर सकते हो, ठीक है। ये वाली प्रैक्टिस, इट्स मोर अबाउट ग्रैटिट्यूड, इट इज नॉट अबाउट टेक्निकलिटीज ऑफ इट। So just be grateful in your heart for small little things, और
बहुत enjoy, celebrate sunset, sunrise, celebrate that breeze coming on your face, और celebrate वो हवा की आवाज अगर चल रही है, celebrate the shining of the sun in the sky, celebrate जब मून आपको दिखता है, कभी क्रिसेंट मून दिखेगा, कभी थोड़ा आड़ा टेढ़ा, कभी राउंड, मून से बातें करो, आपको कोई विशेस हैं, खुशियां चाहिए, कुछ चाहिए, मून को बोलो दैट थैंक यू, आपने मेरी जिंदगी इतनी अच्छी की, अब बस एक और चीज मुझे चाहिए, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट. You can thank the beautiful, the colors of the flowers. I mean, thank the colors. आप देखना आपकी लाइफ कितनी सेलिब्रेटरी हो जाएगी जब आपने रंगों को एंजॉय करना अगर शुरू किया, है ना. सो ये वाला, चाहे गर्म टेम्परेचर हो, ठंडा टेम्परेचर हो, हवा कैसी भी हो, काली है, गोरी है, डज नॉट मैटर. ओके, मत बोलो कि उसमें बहुत कार्बन है, पोल्यूशन है. जिंदा तो उसी की वजह से है, जिस चीज की वजह से जान है, उसी चीज के बारे में हम कमेंट्स करें, ये अच्छी बात नहीं होती है ना. सो हवा अपने आप प्योर हो जाएगी. हमने देखा था ना दिल्ली में जब बहुत पोल्यूशन हो गया था और AQI पहुंच गया था 770, उसके बाद सबने जब थैंक यू बोला तो उसके बाद भगवान ने कितनी जोरदार बारिश करी, है ना. एक पूरे दिन सुबह से आउट ऑफ द ब्लू लोग बोल रहे थे कि नहीं ये क्लाउड सीडिंग हुई है, आर्टिफिशियल रेन्स है. नो, बट इट वाज नेचुरल. और देखो वो एक दिन की रेन थी, वो नेचर ने सिर्फ इसलिए की थी ना ताकि सबको वो हो जाए. दिस इज हाउ ब्यूटिफुल यूनिवर्स इज, लाइक अ पेरेंट वांटिंग टू गिव अस मोर एंड मोर. लेकिन हम है कि मानते ही नहीं है ना. सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे. 5 बार इनहेलेशन एक्सहेलेशन एट 5 डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, और हर एक के बाद हमको बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ. और इसमें लास्ट पैराग्राफ को आई वांट टू हाईलाइट फॉर ऑल ऑफ अस. इसमें लिखा हुआ है कि एंशिएंट टीचिंग्स में ये लिखा हुआ है, एंशिएंट टीचिंग्स में ये लिखा हुआ है कि जब आप अपनी जिंदगी में उस मुकाम पे पहुंच जाते हो जहां आप हवा को थैंक यू बोल रहे हो, जो आप सांस ले रहे हो, मतलब अपनी सांसों को जब आप थैंक यू बोल रहे हो, इसका मतलब है कि आपका ग्रैटिट्यूड एक नए लेवल पे पहुंच गया है, एक न्यू लेवल ऑफ पावर. नाउ यू हैव अ सर्टेन पावर इनसाइड यू, यू आर वन विद द यूनिवर्स, है ना. जैसे ब्रह्मांड की शक्ति है वो आपके अंदर आ जाती है. सो यू हैव दैट रीच्ड अ न्यू लेवल ऑफ पावर एंड नाउ यू विल बिकम अ ट्रू एल्केमिस्ट. एल्केमिस्ट इज द पर्सन जो पत्थर को भी सोने में बदल देता है, उसको एल्केमिस्ट बोलते हैं. वो केमेगार, है ना, जो पत्थर को सोने में बदल देता है, हु कैन टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड. सो जब हम नेचर के साथ वन होते हैं, नेचर क्योंकि इतना मैग्नानिमस है, इतना मैग्निफिसेंट है, जाइनोमस है, दैट नेचर की पावर हमारे अंदर आने लग जाती है. एंड देन नाउ वी विल बिकम अ ट्रू एल्केमिस्ट. ओके, तो हम किसी भी पत्थर को सोने में बदल सकते हैं. अगर हमने किसी को ब्लेस कर दिया तो वो उसके जिंदगी में वो हकीकत बन जाता है ना. अगर हमने किसी के बारे में सोचा, वाओ प्लीज थैंक यू यूनिवर्स इस पर्सन की जिंदगी बहुत हेल्दी बनाने के लिए, कि ये खूब इंजॉय कर रहा है अपना हेल्थ या जो भी है, आप देखना कि वो सच हो जाएगा. आपने रैंडमली कभी किसी को कुछ बोल दिया, वो सच हो जाएगा. आपके मन में आया कि आज मुझे बहुत अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना खाने का मन कर रहा है, एंड सडनली फ्रॉम नोवेयर पता नहीं कैसे हो जाएगा, एंड इट जस्ट सो हैपेंस. तो फिर हमको फिर केयरफुल रहना पड़ता है कि हम ऐसे ही अब मतलब थोड़ा कंट्रोल में रखें अपनी सोच को, क्योंकि सब कुछ सच हो जाता है. सो बट देन इसी को तो एल्केमिस्ट बोलते हैं, और ये हमने कमाया है ना. ये हमने कमाया है, ये हम ऐसे हुए हैं. हम तो बहुत नॉर्मल पर्सन हुए थे, कंप्लेनिंग, क्राइंग, क्रिबिंग जैसे बचपन से शायद अभी तक थे. थैंक यू बोलने की डेप्थ को हमने अभी तक समझा नहीं था, लेकिन अब हम समझ रहे हैं, हमारी जिंदगी बदल रही है. और उसके बाद ये वाली प्रैक्टिस करने के बाद अगर हम नेचर से, ये वाली ही नहीं, मतलब नेचर से जब आप कनेक्ट करते हैं, तो उसके बाद आप एल्केमिस्ट बन गए. अब यू कैन टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड एंड देन एंजॉय द लाइफ. अपनी जिंदगी तो सोना आप लोगों की तो बन ही चुकी है, वो तो मैं देख रही हूँ. मैं अभी कल परसों किसी से बात कर रही थी, मैंने कहा माय गॉड, एवरीबडी हैज सच अमेजिंग लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड नाउ. तो अब तो मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है. आप लोग इतने ज्यादा संभल गए हो, और सोना, डायमंड्स, इस तरह, लाइक दैट्स द पर्सनालिटी ईच ऑफ यू हैव. But then now you have to start using it for others, which will be the practice from tomorrow onwards. We will be using this power that we have accumulated, that we have earned, cultivated maybe, and then now using that on the others, कि अब अपनी आसपास की दुनिया को change करें, while अपनी जिंदगी में भी खूब abundance और खूब शानो शौकत से रहो, बहुत बढ़िया मजे से. Be surrounded by beauty, abundance and luxuries. That's very, very important also.
है ना? So किसी भी तरह से, so that's an affirmation that thank you universe that I'm always surrounded by beauty, abundance and luxury. So enjoy all of that. इतनी beautiful beauty से ही surrounded रहोगे. हर इंसान सुंदर, हर चीज सुंदर, जो काम कर रहे हो, जो आंखों के सामने आ रहा है वो सुंदर, प्यारे प्यारे से लोग मिलेंगे, इतने अच्छे नेचर वाले, मजा आ जाएगा उनसे मिलके, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, पॉजिटिविटी छलकेगी लोगों के से, ब्यूटी, abundance, of course we know the meaning of abundance is abundance in everything. Abundance is a term which is used only for good, and a luxury, of course, enjoy the luxuries of life. अगर man made luxuries है वो हमारे ही लिए है ना, कि हम उनको enjoy करो, खूब वो मजे करो. So be always be surrounded by beauty, abundance and luxury. और ये अपने आप होगा जब ये वाली प्रैक्टिस, जब नेचर के साथ में हम कनेक्टेड होंगे पूरे टाइम. So that is what it is. Become a true alchemist. Now you can effortlessly turn every part of your life into gold. That's what it means. है ना? और ये प्रैक्टिस करने के बाद ही ये लिखा हुआ है that in ancient teachings it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become the true alchemist who can effortlessly, बिना मेहनत किए, who can effortlessly turn every part of their life, not just money and success, even health, even relationships and the other things in your life. And you can effortlessly turn every part of your life into gold. And then you become like that gold, who's shining all the time. सोने की वैल्यू कभी कोई उससे ले नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी क्रिटिसाइज करे, कुछ भी बोले, है ना? सोने की वैल्यू ही अलग होती है. लोग भागते हैं सोना खरीदने के लिए जिस दिन उसका प्राइस डिप होता है, सेलिब्रेटरी होता है सोना, शादियां होती हैं तब सोना पहनते हैं, अच्छे फेस्टिवल होते हैं तो सोना पहनते हैं. एंड इमेजिन किसकी लाइफ ही सोना, isn't it? So that's how our life becomes when we are connected to the nature. So be connected more and more to nature. The little things, मिट्टी के एक एक कण को नीचे देख के थैंक यू बोलना हमारा बनता है ना. जिस धरती पे पैर रख के चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जिसमें ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी के लॉ को थैंक यू नहीं बोला है हमने उस मिट्टी के कणों को, पत्थरों को थैंक यू नहीं बोला है. So we will start doing that more, being more connected to nature. Automatically हमारी जिंदगी में beauty, abundance and luxury आने लग जाएगी. So this is the beauty of this practice. So yeah, this is all about this. तो मैं कैसे फिर आपका रिक्लेम होस्ट आ रहा है प्रिया, मैं फोन से कनेक्टेड होती हूँ बिकॉज मुझे कार में बैठना है अब. मैम आई कैन डू एनीथिंग, लाइक को होस्ट बनकर भी मैं कर सकती हूँ. रिक्लेम कर लो होस्ट बनना, मैं ये हटा देती हूँ अपना. मैम इट्स नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, आई कैन डू लाइक को होस्ट के हिसाब से भी मैं कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. आई हैव लॉग्ड इन फ्रॉम माय अकाउंट नाउ, सो आई कैन डू इट, आई कैन कंटिन्यू. मैं बना देती हूँ. So Shweta is not here, I guess. Shweta Shweta, you're नहीं not there? पढ़ना था हीरो. No. She had to read the hero. I was so happy that Shweta was finally reading because I have not heard her in a while. Same here. But if Can I anyone read? else can. Can I read? Yeah, sure. Thank you Please so do. much. Thank you so much, Dipti ma'am. Thank you. God bless you. My Thank Dhamma you. and So my I'll Dipti. connect from my phone and I need to book my Uber. So हाँ प्रिया, मैंने आपको होस्ट बना दिया है ना? Yes, ma'am. बना दिया होगा, yes, ma'am. Okay. Yeah. So good morning from Priya's desk. So ma'am will be there with us the whole time, but she has some work to do, so I'll be taking the session now on. So यहाँ पर we are studying about the heroes. सॉरी प्रिया, आप The मुझे ना heroes को that- होस्ट, सॉरी प्रिया, मुझे को होस्ट हाँ, बना दीजिए क्योंकि डिस्टरबेंस आ रही है. जरूर. Yes, yes. एक second. Thank you so much, Poonam ma'am. Thank you, Deepti ma'am. So yeah, so we are studying about the heroes here, the journey of the heroes, the billionaires of the world. उन्होंने किस तरह से हर कोई ऑब्स्टैकल को पार करते हुए जहां पर वो आज हैं वहां पहुंचे हैं. सो दिस बुक हीरो इज रिटन अगेन बाय रोंडा बर्न. बहुत ही अच्छी लाइफ चेंजिंग बुक है. और जो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज द सबकॉन्शियस माइंड. So we all know what our subconscious mind is.
इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से लेयर्ड हैमिल्टन ने बताया था कि उनकी मॉम उनके ऊपर इतना बिलीव करती थी, तो जब भी वो ड्रॉप डाउन होते थे तो ही यूज्ड टू रिमेम्बर कि उनकी मॉम ने ये बोला था। तो वट एवर ही इज नाउ, ही इज अ सर्फर, बहुत ही रिनाउंड सर्फर है, मॉडल है। तो वो अपनी मॉम के कारण है, वो बोलते हैं इस चीज को। सो नाउ विल स्टडी अबाउट एनास्टेसिया सोआरे। सो इसमें वो उन्होंने यही बोला हुआ है कि किस तरह से, मतलब सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा ना, वो बचपन से मतलब एवर सिंस लाइक वी आर बोर्न, हमारे उस टाइम से, इवन उसके पहले से, लाइक हमारे पहले से ही हम लोग जो कैरी करते आ रहे हैं, जो हमारा सोल है, जब हमारे मॉम के वूम में हम लोग आए थे, उसी टाइम से लेकर ईच एंड एवरीथिंग जो भी हम लोग कर रहे हैं अपने कॉन्शियस माइंड को यूज करके, या जब कोई बच्चा होता है व्हेन ही इज इन हिज वूम, ही इज इन हिज मॉम्स वूम, और आसपास के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग गोज इनटू आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो उसमें पॉजिटिव्स भी बहुत सारे जाते हैं और नेगेटिव्स भी बहुत सारे जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दैट कि आप अपने जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, कुछ हमारे मेंटल ब्लॉक्स होते हैं जो हमें लिमिट करते हैं, हमारी फ्लाइट को, हमारे जो एप्रिसिएशंस होती हैं, हम लोगों ने जहां पर लाइफ में एप्रिशिएट करना होता है, यानी कि बढ़ना होता है, हमारे फ्लाइट को लिमिट करते हैं, वो हमारे लिमिटिंग थॉट्स होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे अंदर कुछ ऐसे हमारे स्ट्रेंथ होते हैं जो कि हमारे बचपन से ही हमारे अंदर होते हैं, वो किसी ने किसी तरह से बोले होते हैं हम लोगों को। सो एवर लाइक कभी भी हम लोग फॉल डाउन करने की कोशिश करें ना, तो कभी हमें वो इंस्टेंस याद आ जाता है कि किसी ने तो हमें कुछ कहा था। सो ये उसी तरह से है, किस तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की स्ट्रेंथ को पहचान कर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे लिए तो ये जरूरी है ही है, सभी के लिए, हम सभी के लिए जरूरी है कि हाउ वी कैन लाइक, एंड वी आर रीडिंग ऑल्सो ना, वी ऑल आर रीडिंग द बुक्स, द वेरियस, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हमने पढ़ी है, हमने बेंटनो मसारो की बुक पढ़ी है। तो ये सब चीजें क्या करी, इवन हीरो, इवन दिस बुक हीरो इज ऑल्सो डूइंग दैट, कि दैट्स मेकिंग अ पैटर्न इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। जो पॉजिटिविटी है ना, वो नेगेटिविटी को सुपर इम्पोज करते जा रही है हमारे लाइफ में। हम लोग कभी भी फॉल डाउन करते हैं, कभी लो जोन में जाते हैं, तो हम लोग फिर से हाई जोन में आ जाते हैं। हम लोग, हमारे पास टूल्स हैं किस तरह से हम लोगों ने आना है, तो हम लोग तो कर रहे हैं। बट मैं चाहती हूँ कि ना हम लोग अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को भी ये बताएं कि किस तरह से हम उनके उनकी जो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को भी हिंडर कर रहे हैं, हम वो भी हमारे लिए एक्सेसिबल हैं, क्योंकि हम जाने अनजाने में उनको इस तरह के नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स दिए जा रहे हैं। सो वी हैव टू वॉच कि हम लोग क्या बोल रहे हैं उनको। आपको इतना मतलब इसमें देखा देखा आपने कि ये परेशान, ये बंदा बहुत ज्यादा परेशान थे, मतलब रैग्स टू रिचेस की स्टोरीज है मोस्टली सारी की सारी। सो लैर्ड हैमिल्टन बहुत ही ज्यादा ऐसे सिचुएशन से आए थे, लेकिन उनको अपनी मॉम की ये बात आज तक याद है कि ये बात उन्होंने बोली थी। इसी तरह से हम अनास्टेसिया के बारे में पढ़ेंगे। यस पूनम मैम, प्लीज पढ़िए। You need to unmute yourself, ma'am. Yes. You have to read from Anastasia Soare. यहाँ से Can पढ़िए। you please, the letters are very, very small. They are really Okay, small for actually me. I have zoomed it to the highest capacity. थोड़ा सा और करने की कोशिश करते हैं। अभी Yes, ठीक है? please. Is it visible? Little more, little more. They are very small. Previously, when ma'am was doing, it was perfect. No, that उस बुक का ना, इसका font ही थोड़ा सा ऐसा है मैम Acha, actually. okay. And it has gone Yeah. towards the right. So can you please bring it in the That's why, middle? I that's can why, read like I it. zoomed it to Yeah. the highest Yeah, capacity. I Na? can That's read why it it. has gone to the, yeah. Okay, I Now can is it read okay? it now. Yeah. A little thing will change your life. These were more innocent times, but I vividly remember when I was 6 years old in my mother and father's tailor shop. One day my mother said, "You remember every time I take you to the shop, I will write on a piece of paper what to buy and give you the money. You take the bus and count 6 stops. Make sure you ask the driver if it's the right stop." I said, "Mom,
I'm 6 years old. I don't know. No, you are smart. You can do it. I was a little afraid. But you know what? You know what was in my mind? She said that I'm smart and I could do it. And if she said that, then I'm smart, I came back and I will never forget the smile on her face. She said, I told you, you are smart and you could do it. I'm so proud of you. Michael, नो जस्ट अ मोमेंट मैम, हम इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं. सो एनेस्थेसिया बताते हैं, हम इनके बारे में तो जानते हैं ना कि फेमस स्टोर्स हैं. वो बताते हैं कि किस तरह से बचपन से, लाइक व्हेन शी वाज 6 years old, तभी से वो किस तरह से अपनी उनकी मॉम ने उनके ऊपर विश्वास दिखाया. उनके पेरेंट्स जो थे वो टेलर शॉप में काम करते थे. सो उन्होंने अपने, जैसे हम लोग अपने बच्चों को लेकर जाते हैं ना कहीं पे शॉपिंग के लिए, कुछ लेके जाते हैं, जस्ट इमेजिन उन्होंने 6 year old बच्चे को उन्होंने बोला कि यू गो टू द शॉप एंड गेट दिस थिंग्स फ्रॉम देयर. तो बच्चे ने ऐसे बोला, बट शी वाज अ चाइल्ड दैट टाइम, तो उन्होंने ऐसे बोला कि मैं कैसे करूंगी, आई एम जस्ट 6. तो उसकी मॉम ने उसके ऊपर इतना विश्वास जताया कि नो, यू कैन डू इट. है ना. हम लोग अपने बच्चों पर इतना विश्वास नहीं कर पाते हैं बहुत बार. आपको पता है कि हम लोग, बच्चा अगर हमारा दूर जाता है कहीं पर, हम लोग उसको बार बार कॉल करके बोलते रहते हैं कि पहुंच जाओ ना तो बता देना, पहुंच जाओ तो बता देना ये. बट आप ये देखिए कि उस पर्टिकुलर लेडी ने कि वहां पर, और एनेस्थेसिया जो है ना बहुत ज्यादा बड़ी उम्र की नहीं है, इसी हमारे एज ग्रुप की ही है ये. तो उनके पेरेंट्स ने किस तरह से, उनकी मॉम ने उन पर विश्वास किया और उनकी वो ये स्ट्रेंथ आया उनको कि आई कैन डू इट. तो उन 6 साल की बच्ची वहां पर गई और वहां से अपना सामान लेके आई. तब उसकी मॉम ने, हाँ, उनको अलर्ट जरूर कर दिया कि बेटा किसी और स्टेशन में मत उतर जाना, बस स्टॉप में जाओगे, आस्क द ड्राइवर दैट इज दिस द स्टॉप. यस, उन्होंने बोला, तभी आप उतरो वहां पर और लेकर आओ. तो बच्चे के मन में एक बार संशय हुआ, बट उन्होंने उसको ना ध्यान रखते हुए गई. वो अपनी मम्मा की बात याद आई ना उसको कि मेरी मम्मा ने मेरे को बोला था आई कैन डू इट, सो आई कैन डू इट. सो यही बात उनको बाद में भी काम आई. ये तो बचपन की स्टोरी है. जब वो बाहर गई, आगे गई, वो पोलैंड से अमेरिका में आई, अमेरिका में आके जब उन्होंने अपना वेंचर शुरू किया, तब उनके आगे भी ऐसे ही हिंड्रेंसेस आए, ऐसे ही बाधाएं आई कि नो, दिस इज द न्यू थिंग, आई एम नॉट. लेकिन हम लोगों को लगता है ना कि नहीं, अभी मैं इतनी मैच्योर नहीं हूं कि आई कैन नॉट टेक दिस स्टेप. सो दैट मोमेंट शी रिमेम्बर्ड हर व्हाट हर मॉम यूज्ड टू से, कि मेरी मॉम मुझे बोलती थी कि यू शुड नॉट गेट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, इफ एनीवन एल्स कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट. सो शी वेंट फॉरवर्ड. तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी हम लोग अगर फॉल डाउन कर भी जाते हैं, हमें मेंटल ब्लॉक्स के कारण हम लोग फॉल डाउन कर भी जाते हैं, सो देयर इज समवन हु माइट हैव टोल्ड अस पहले कि नहीं, यू कैन डू इट. सो वो जो है ना, वो हमारे लिए एक जर्क का काम करता है उस टाइम पे, चाहे वो आपके मॉम हो, चाहे वो कोई भी हो आपके. तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा काम करता है उस टाइम पे. इट लिफ्ट्स यू अप, यू नो. कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम लोगों को कि हम लोग फॉल डाउन करें, लेकिन अंदर से आवाज आती है. वो अंदर से जो आवाज आई है ना, दैट इज द आवाज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसके अंदर ऐसे पॉजिटिव थॉट्स भी हैं. हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि हमारे अंदर खाली मेंटल ब्लॉक्स है, खाली मेंटल ब्लॉक्स है. नो, पॉजिटिव्स भी हैं हमारे अंदर. तो इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में हम अपने आप को वो याद दिला सकते हैं कि व्हाट व्हाट इज माय स्ट्रेंथ. जैसे आप सपोज करिए कि आप एक नया वेंचर शुरू कर रहे हो. आप एक मान लो आप एज अ टीचर कोई काम शुरू करने जा रहे हो, यू आर लाइक यू विल बी वर्किंग समवेयर. आपको ये बोला गया है कि प्रिंसिपल विल बी ऑन द राउंड एंड शी इज द वन हु विल डिसाइड दैट यू आर गोइंग टू बी गेट योर दिस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और नॉट. है ना. अब प्रिंसिपल आके डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड करेंगे. हम इंटरव्यू पे गए, सिंपल सी बात, हम इंटरव्यू पे गए हैं, तो हम लोगों को ये पता करना है कि हम उनके आगे कैसे बोलेंगे. लाइक तब हम लोगों को एक जगह पे बैठ के आंखें बंद करके अपने बचपन में जाना चाहिए. तब हमें याद करना चाहिए, रिविजिट करो उन टाइम को जहां पर आप अपने स्कूल में बोलते थे, आपके टीचर ने आपको खड़ा किया कि इसका आंसर आता है आपको, आपने खड़े होके 50 बच्चों के बीच में जवाब दिया कि हाँ मुझे आता है. दैट इज योर स्ट्रेंथ. रिकॉल दैट मोमेंट, रिविजिट दैट मोमेंट एंड डू इट ऑफन. आपको अपने टीचर की बात याद आए, आपको याद आएगा कि आपकी मॉम ने कई बार लाइक शी पैट योर बैक कि वाओ बेटा यू डिड अ ग्रेट जॉब.
उस चीज को याद करो। कहीं पे भी हमें जाकर अगर रुकावट फील होती है कहीं पर, याद करो व्हाट योर मॉम यूज्ड टू से, वी आर ऑलवेज फेवरेट्स ऑफ आवर मॉम। आज मैम ने शुरुआत में ही यही बोला ना सविंदर आंटी को भी, कि मॉम के लिए उनका बच्चा हमेशा फेवरेट्स ही होते हैं। सो या तो यही चीज है, हम लोगों को अपने ऊपर, हमें कई बार लगता है कि ना वी आर ऑल्सो मॉम्स, हमारे साथ जो हुआ है, हमारे साथ जो पॉजिटिविटी आई है, वी आर कैरिंग दैट एंड विल पास ऑन दैट। Now we have to keep a vigil in what we are passing on to the next generation. Whether we are limiting their flight again, या हम उसको कोई स्ट्रेंथ देते हैं कि आगे जाकर उसको भी याद आएगा, कभी फॉल डाउन करेगा जब, कि बेटा मेरी मम्मा तो मेरे पर यकीन रखती थी, मेरी मम्मा मेरे पर यकीन रखती थी, मेरे टीचर्स मुझ पर यकीन रखते हैं, तो मैं कर सकता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉट हम लोगों को ऐसा भी कर सकते हैं कि एक अपने अवार्ड्स वगैरह जो हमें मिले हैं ना, जैसे बच्चों के जो मिलते हैं, मतलब इट्स जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माय बिहाफ, कि उनको ना बार बार देखते रहे, एक ऐसे जगह पे उनको कॉर्नर पे लगा के रखें कि उनको वो वॉल ऑफ फेम, जैसे मैम हमेशा बोलती हैं कि वी शुड ऑल हैव अ वॉल ऑफ फेम फॉर आवरसेल्फ, सो वी कैन डू इट फॉर ऑल अदर्स ऑल्सो। लाइक हमारे बच्चों के लिए भी हम लोग ये कर सकते हैं, जहां पर वो अपने अचीवमेंट्स को लाकर लगाएंगे, है ना। तो वेन एवर दे फॉल डाउन, या हम लोग अगर लगे, इवन हमारे मन में भी कई बार लिमिटिंग फैक्ट आ जाता है ना, कि वेदर माई चाइल्ड इज गोइंग फॉर दिस ओलंपियाड एग्जाम, बट वेदर ही कैन डू इट और नॉट। सो दैट मोमेंट विल ड्रिफ्ट आवरसेल्फ टू दैट वॉल, और हम लोग देखेंगे कि पहले उसने ये किया है तो वो कर सकता है ना। तो इसी तरह से अपने बच्चों के भी अंदर भी ये स्ट्रेंथ आता है कि अगर मैंने वो पहले किया था, मैं अभी भी कर सकता हूँ। सो एनास्टेसिया सुआरे भी यही बोलती हैं कि लाइफ में जहां पर भी वो आई वहां पर, तो उनको ये बिलीफ रहा कि मेंटल ब्लॉक्स तो हमारे साथ साथ हमारे आते ही रहते हैं, लेकिन उसमें डोमिनेंट थॉट क्या था, कि वो जो उनकी मॉम ने कहा था जब वो छोटी थी, कि बेटा यू हैव गॉट दैट पावर, इफ एनीवन एल्स कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट, गो फॉरवर्ड। 6 साल की बच्ची के लिए स्कूल में जाकर सामान लेके आना इज नॉट एन ईजी थिंग, बाहर जाके सामान लेके आना इज नॉट एन ईजी थिंग, बट उसकी मॉम ने उसको तभी से इस तरह से बना दिया था कि वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर रहे हैं वो। सो इट्स लाइक दैट। तो आज भी, अगर ये तो उनकी बात है, मैं आज भी अपने मेरे हस्बैंड इस स्टोरी को बहुत बताते हैं कि उनके पास ना, जैसे ही इज वर्किंग विद ईएसआई, तो ईएसआई में तो ज्यादातर जो लेबर क्लासेस वगैरह के बच्चे होते हैं, तो उन लोगों में आप ये देखिए कॉन्फिडेंस, कि वो 12 साल का बच्चा, उसके दोनों पेरेंट्स बीमार, बहुत ही ग्रीवियसली इल है उनके पेरेंट्स, वो बच्चा अपने पेरेंट्स के बिहाफ पर आके उनकी मेडिसिन लेके जाता है, और बता उसको सब कुछ पता है। वो बच्चा आता है, और हम लोग अपने, मैं सही बता रही हूँ, मैं अपने 18 इयर्स के बच्चों पर भी उतना बिलीव नहीं कर पाती शायद, जितना वो अपने 12 साल के बच्चों को छोड़ के कर सकते हैं। तो ये हम लोगों को अपने अंदर ये बिलीफ हमें जनरेट करना पड़ेगा, कि ये बुक, पता है इसीलिए मैं ये बुक बता रही हूँ कि हमारे लिए सिर्फ नहीं है, हम अपने बच्चों को भी ये पढ़ाएं। मैं तो अपने बच्चों के आगे भी ना रोज एक चैप्टर रीड करती हूँ, कि इसको जरूर करो, क्योंकि ये हम लोगों को बिल्कुल शुरुआत से, हमें, मैं अब हर बार ये सोचती हूँ कि क्यों ये बुक्स हमारे लाइफ में पहले नहीं आई। ये हीरो बुक इतनी ज्यादा इस तरह से कर रही है ना, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड एवर सिंस आई रेड दिस चैप्टर ना, मैं अपने वर्ड्स को इतना वॉच कर रही हूँ कि अननोइंगली, अनकॉन्शियसली वी आर ब्लैबरिंग समथिंग, कुछ भी बोल देते हैं हम अपने लिए, औरों के लिए, अपने बच्चों के लिए। सो अल्टीमेटली ऑल दोज थिंग्स गो इनटू द सबकॉन्शियस माइंड ना, वो तो जा रहा है। तो इस कारण से हम लोगों को वो नहीं करना चाहिए। मैम जैसे बोलते हैं कि वी शुड ऑलवेज यूज द पावर वर्ड्स, वी शुड ट्राई एंड यूज द पावर वर्ड्स, द पॉजिटिव वर्ड्स, लाइक वी शुड वेलकम द पॉजिटिव वर्ड्स एंड ट्राई टू गेट रिड ऑफ द नेगेटिव वर्ड्स फ्रॉम आवर लाइफ। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरह से हमारे लाइफ में कभी ना कहीं आगे जाके हमें सपोर्ट देगा अंदर से। यस पूनम मैम, माइकल एक्टन स्मिथ। You have to unmute yourself, just a moment. Yes, ma'am. Go on. Michael Action Smith. Self-belief Acton. is easy. Michael Action Smith. Acton, ma'am. Self-belief. Acton है. Acton. Oh, Actually, it's we my cannot, हाँ, specs. इनका नाम हम You लोगों know, को my सही specs. pronounce Let करेंगे. me, I have magnifying mirror here. Magnifying glass here. Oh, yes. Yes, Acton Smith. Self-belief is easier when you start with supportive parents, but it's definitely not impossible to do it without them. Even if you didn't have a parent who helped you instill
belief in yourself. There was someone in your childhood who believed in you. It could have been a relative, grandparent, neighbor, teacher, or sibling, but there was definitely at least one person who believed in you when you were growing up. And whether that person is still alive or not, you literally have all the support in the world available to you now. When you decide to follow your dream, the universe will support you and provide you with every circumstance, every person, and everything else you need to make your dream come true. And the way to leverage the universe is to use your subconscious mind to believe. Yes, thank you, Poonam ma'am. Thank you so much. This is like इतना ही हम पढ़ पाएंगे आज. So yeah. Thank you. So now we are reading about we are reading the thought of Michael Acton Smith. He is a gamer. मतलब वो भी इसी एज ग्रुप के हैं, 50s में ही हैं वो. तो एक वो बहुत ही वो भी ऐसी स्थितियों में से जाके आप आगे गए हैं. तो he says it self belief is becomes very easy when you have supportive parents. You know, if you have supportive parents, always we have, that's a plus for us, that our parents are supporting us. Whenever we fall down, our parents, like, they'll just hand their hand, हम वो कहेंगे कि हाँ भैया पकड़ के उठा लेंगे हम लोगों को ऐसे. But even if you do not have those supportive parents, even that is also that also doesn't matter. आपके लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपको सपोर्ट कर रहा होगा, किसी मोमेंट पे आपको सपोर्ट किया. कोई भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है. तो उस टाइम पे कीप योरसेल्फ, मतलब दिस इज द क्रक्स, दैट वी हैव टू कीप आवरसेल्फ सराउंडेड विद द पॉजिटिव पीपल. कहते हैं ना कि अच्छे लोगों का साथ करे. सत्संगति, सत्संगति क्या है? सत्संगति वही है जहां पर लोग आपको एक आगे जाने के लिए, पॉजिटिविटी में जाने के लिए, या पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपको हमेशा सपोर्ट करते रहे कि नो यू कैन डू इट. जैसे आपने वो छिछोरे पिक्चर में देखा होगा ना, वो बच्चा था ना, वो उसको बोल रहा था, वो जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किया था सुसाइड, तो उसका फ्रेंड उसको बोल रहा था कि नो यू कैन डू इट, तुम तो इतना अच्छा कर रहे हो. बट ही हैड दैट प्रेशर बिल्ट अप इन हिज माइंड, उस बच्चे का, छोटे बच्चे का, तो कि उसके मॉम डैड जो हैं वो IITians हैं, तो मुझे भी ये करना है. तो वो इनबिल्ट एक प्रेशर बच्चा अपने आप ही ले लेता है. लेकिन when you are surrounded with positive people, those things, that particular thing is also going into the subconscious mind ना. हम लोग जो बात करते हैं आपस में, हम लोग जैसे हस्बैंड वाइफ हैं या फिर मान लीजिए ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हम लोग जो भी बात करते हैं, तो those things are also going into the mind, each and every person's mind, be it us, be it our kids, our parents, even the maid, कुछ भी हम लोग बोलते हैं, सबके माइंड में जा रहा है यो. तो वो कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स ही सपोर्टिव हो, क्योंकि ऐसे हम लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे पेरेंट्स से भी कई बार ऐसा रहता है कि ना हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसा बोला, इसलिए आज हमें, पापा मम्मी से हम लोग बोलते हैं कि आपने ऐसे हमारी फ्लाइट को रोका ना, इसलिए हम ऐसे हैं. नहीं, अगर हम लोग अपने फ्रेंड्स भी वाइजली चूज करेंगे, हम लोगों को इस तरह से पता चलता रहेगा कि नहीं, हमारे फ्रेंड्स भी कई बार हम लोगों को उठाने की कोशिश करते हैं. तो हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे नेबर्स हो सकते हैं, कोई भी, मतलब हम लोगों को ऐसे लोगों के साथ रहना है जहां पर हम लोगों को हमेशा ये सपोर्ट मिलता रहे कि यस वी कैन डू, लाइक वी ऑल आर हियर, वी आर ऑल माइंड, लाइक वी आर ऑल 100 पीपल हियर. हम लोगों को सबका माइंड एक ही लेवल पे, मतलब एक ही फ्रिक्वेंसी पे काम करता है. व्हेनेवर वी फॉल डाउन, अदर पर्सन ट्राइज टू पुल अस, राइट. तो इस तरह से क्या होता है ना, ये भी एक सत्संगति है. तो इस तरह के लोग, हम लोग कभी भी फॉल डाउन कर जाते हैं तो वो हमें पिक करने की कोशिश करते हैं. आई विल शेयर द स्टोरी ऑफ अ वेरी पर्सन हु इज अ वेरी रिनाउंड पर्सन राइट नाउ. आई कैन नॉट टेक हिज नेम, बट अभी वो जिस पोजीशन पे हैं, तो ही ऑलवेज वाज नॉट लाइक दैट. बचपन में उनके साथ बहुत ही ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे थे कि वो बहुत ही जल्दी फॉल डाउन कर गए थे. अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो नहीं क्लियर कर पाए, उसके पेरेंट्स ने उनको उस टाइम सपोर्ट नहीं किया, बट उनके फ्रेंड्स ने उनको सपोर्ट किया. उनके फ्रेंड्स ने रिपीटेडली उनको ये बोला कि नो यू कैन डू इट, तुम क्लास में इतना अच्छा करते हो, तुम कोचिंग में इतना अच्छा करते हो, तुम यहाँ पर क्यों नहीं कर पाओगे. बट दैट गाय वाज नॉट गेटिंग द सपोर्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, बट हिज फ्रेंड्स सपोर्टेड हिम.
उसका एक फ्रेंड था जो उस पर इतना ज्यादा यकीन रखता था कि वो ये काम कर सकता है, एंड अल्टीमेटली दैट बॉय, that he got that strength from his friend, that no, if he is saying ना that I can do it, I'll always do it. और वो मैं अभी भी ना वो अपनी जर्नी का हीरो अपने फ्रेंड को मानता है कि उसने उसको डायरेक्शन दिखाया था, उसने उसको वो डायरेक्ट किया था, इसलिए आज वो इस पर्टिकुलर जगह में पहुंचा हुआ है ना. So always these kind of people are there surrounding us. We have to identify that. We have to befriend with that. अगर हमारी situations ऐसी हो गई, हम किसी तरह से जब fall down करते हैं, हम ऊपर आ गए ना, तो universe will orchestrate everything for you. कहीं भी कैसे भी सर्कमस्टांसेस में जाएं, यूनिवर्स आपकी सिचुएशंस कैसे भी है, गोटियां आपकी कैसे भी है, जीतोगे आप ही, क्योंकि यूनिवर्स विल ऑर्केस्ट्रेट द मैच ऑफ द चेस का जो मैच होता है, इट विल ऑर्केस्ट्रेट एवरीथिंग इन द फैक्ट इन द वे दैट यू विल बी द विनर, बिकॉज आपके अंदर वो विल पावर आ जाएगा. वो सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न आपके हैं, जो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स भी है, कभी जाके वो पॉजिटिव्स आपके ओवर पावर करेंगे नेगेटिविटी को, और आप उस पर्टिकुलर रास्ते पे चल पाओगे. सो वी हैव टू सरेंडर इट टू द यूनिवर्स, है ना, कि आवर सबकॉन्शियस माइंड इज हैविंग दोज थिंग्स एंड इट विल हेल्प अस. सबकॉन्शियस माइंड बोलो, यूनिवर्स बोलो, इनर कॉन्शियस बोलो, एवरीथिंग इज द सेम, है ना. तो हमारा यूनिवर्स जितना हमारे बाहर है, उतना ही यूनिवर्स हमारे अंदर है. So we always have to identify our inner strength. What are those strengths? There will be positives and negatives. दोनों ही चीजें होंगी. हम लोगों को बार बार मेडिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कि मेडिटेट कर कर हम लोगों को रिविजिट करना चाहिए अपने उन पलों को जब हम लोगों को अवार्ड्स मिले थे, चाहे वो हमें स्कूल में कोई एप्रिसिएशन मिला था, कॉलेज में कोई एप्रिसिएशन मिला था, हम लोग कोई भी पर्टिकुलर हम लोगों ने कॉम्पिटिशन में हम लोग फर्स्ट आए थे, नहीं भी फर्स्ट आए थे तो भी हम लोगों को प्रैक्टिस कर करके आगे आए हैं ना. अगर कोई बच्चा आज 12th क्लास में पढ़ता है और उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो फिजिक्स का पेपर अपना अच्छे से कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि फिजिक्स के पेपर में मान लीजिए 30 चैप्टर्स हैं, लेकिन उस बच्चे को तब ये याद करना चाहिए कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके अभी 12th स्टैंडर्ड तक मैं इतने सालों का क्लासेस जो है मैं प्रमोट हो होकर स्केल करके मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूं ना, तो मैंने इतनी सारी बुक्स तो पढ़ी हुई है पहले. सो अगर मैंने इतनी सारी बुक्स जो पढ़ी हुई है पहले, वो मेरी फिजिक्स के 30 चैप्टरों से तो बहुत ज्यादा है ना. तो अगर मैंने वो फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक की बुक मैंने ही पढ़ी है, मेरा दिमाग उन सब चीजों को होल्ड कर रहा है, तो क्यों मैं ये फिजिक्स के अभी के 30 चैप्टर्स नहीं कर सकता. Eventually I'm crossing all those hurdles now. I've crossed all those hurdles. Why can't I do it now? So this is the thing. हम लोगों को इस तरह से जब हम सोचेंगे, इस तरह से जब हम करेंगे, तो यूनिवर्स विल ऑर्केस्ट्रेट द थिंग इन द मैनर दैट यू विल स्केल अप दैट फिजिक्स वाला चैप्टर अगेन, यू विल स्केल अप योर जर्नी और आप अच्छा करोगे अपने साथ. सो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मतलब आपके जो नेगेटिव बिलीफ के कारण जब वो फॉल डाउन करते हैं, तब ये पॉजिटिव बिलीफ ही हमारा स्ट्रेंथन करती हैं हमारे आप को. मेडिटेट करें, अपने दिमाग को शांत रखें, अपने दिमाग के चैटर को शांत रखकर हम लोगों को अपने, जैसे बचपन में जाके ना, उन हम लोगों को कुछ क्या याद रहती है बचपन की, वो कभी हमारे साथ कुछ खराब हुआ हो, कुछ ऐसा हो, वो याद आता है. लेकिन ये कॉन्फिडेंस का इश्यू हर एक मोमेंट में हमारे लाइफ में आएगा. आज आ रहा है, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, हमेशा आता रहेगा. हर किसी के लाइफ में आता है ना. हर किसी को एक मोमेंट में जाके उसको लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस का इश्यू आया है, मैं क्या करूं. कल को आपका एग्जाम है तो आपको डर लगेगा, और लगना भी चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट ओनली दैट स्ट्रेस हार्मोन इज देयर इन आवरसेल्फ ना. हमारे लाइफ में अगर हम लोगों को नेचर ने अगर वो स्ट्रेस हार्मोन दिया है, तो इसलिए दिया है कि कभी कभी हम लोगों को इट्स ओके टू फील गेट स्ट्रेस्ड, लेकिन हम लोगों को उससे बाहर आना है. आने के लिए हम लोगों को अपने पास्ट के जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, कभी हमें किसी ने अप्रिशिएट किया हो, हम लोगों को कभी अवार्ड्स मिले हो, बचपन में मिलते हैं, सभी को मिलते हैं, हम लोग भूल जाते हैं. कभी हम लोग रेस लगाई हो, हम लोग उसमें आगे आए हो, हमारे पेरेंट्स ने कुछ बोला हो, किसी अंकल आंटी ने हमें बोला हो. अपने बच्चों को ना जनरली हम लोग ये करते हैं कि हमारे जो अंकल आंटी आते हैं ना, वो हमें बोलते हैं कि वाओ आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, ये होता है ना. तो वो ही बोला होगा किसी ने कभी,
वही याद कर लो कि आज आप अपने आप को बोल रहे हो कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो आंटी तो मुझे अपने बेटे से भी ज्यादा अच्छा समझती थी। कम से कम उसी चीज को ले लेते हैं हम लोग। तो एनीथिंग, पिक अप एनीथिंग फ्रॉम योर लाइफ, एंड वेन एवर ये फॉल डाउन, उस चीज को याद करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपके पास वो सर्टेन करने की देरी है, उसके बाद तो यूनिवर्स ने सारा काम करना है ना। आपने आपसे सारे काम इस तरह से करवाते जाएंगे कि आप वहां पर विक्टोरियस होके आओगे। मुझे इसलिए ना इसका हर एक चैप्टर में वो झंडा गाड़ना वो रखा है ना, उन्होंने इतने अच्छे पिक्चर्स बना रखे हैं हर एक चैप्टर के फ्रंट में। बहुत अच्छा लगता है कि एक्चुअली हम लोग वो विनिंग पताका, विनिंग झंडा हम लोग लेकर ही जाएंगे, अपने लिए अपने साथ रखेंगे, जब हम लोग इन सब चीजों को फॉलो करते आएंगे। इसीलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अच्छे से यूज करने का तरीका वही है, मेडिटेट करना, अपने इनर सेल्फ को जागृत करना, तभी हम लोग वो कर पाएंगे। जिस भी मोमेंट में आपको जाकर ऐसा लगे ना कि भाई नहीं ये नहीं हो पा रहा, तभी आप अपने आप को बोलो व्हाट द हेक, आई हैव टू गो फॉर इट नाउ, आई हैव टू गो फॉर इट नाउ, है ना। बचपन में करा है तो अभी भी कर लूंगी, पहले किया है अभी भी कर लूंगी, इस तरह से हम लोग आज सभी ऐसे हैं। हम लोग तो खुद तो करेंगे ही करेंगे, साथ में अपने बच्चों को और अपने परिवार वालों को भी हम लोग ये समझाएंगे कि उन लोगों के अंदर भी यही पॉजिटिविटी डालेंगे कि बेटा यू कैन डू इट। बोलने की इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग नो, यू हैव टू बिलीव दैट दे विल डू इट। जस्ट वी हैव टू असर्टेन, वी हैव टू सर्टेन आवर माइंड दैट नो वी हैव टू डू दैट। सो हम लोग कर लेंगे ऐसा। So yeah, this much from today's chapter. So thank you so much everyone for listening to me. I think इतना हो गया, कल हम लोग बाकी लेयर्ड हैमिल्टन से पढ़ेंगे। Thank you so much for listening to me. Thank you Deepti ma'am for giving me this chance. Thank you Poonam ma'am for always coming forward and giving your so much support. Thank you so much. And थैंक यू thank you प्रिया, Poonam Kalra ma'am for आपने bailing बहुत us अच्छा out. एक्सप्लेन करा है। थैंक यू सो मच। Thank you ma'am. Thank you Thank you so so much, much. Priya. Thank you, ma'am. Thank you. So if we have any query for the session, आज की प्रैक्टिस के बारे में या किसी भी और चीज के बारे में अगर कोई क्वेरी है या कोई शेयरिंग है, तो हम लोग वो शेयर कर सकते हैं अभी। I guess Pinky ji has a big sharing to dream completed if she's here. I don't know, she's here or Wow. not. So Pinky was in the session only. Pinky, if you can hear us, then please come forward and बताओ क्या शेयरिंग है। कुछ धमाकेदारी होगा पिंकी का तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। धमाकेदारी है Yes, ma'am. सीरियसली। बहुत सारा कुछ है। एक्चुअली बहुत टाइम से शेयर करने का सोच रही थी, पर बीच में थोड़ा फीवर वीवर भी आ रहा था तो नहीं कर पाई शेयरिंग। एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट करूं? ये जर्नी बस मैजिकल है, बहुत डेली मैजिक हो रहा है, कुछ ना कुछ बहुत 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 अच्छा। अभी जो बताने वाली हूँ वो एक्चुअली वो भी छोटा ही है, बट मैं बताती हूँ। जब मैंने लास्ट एक डायमंड सेट लिया था, तब वहां पे एक छोटी सी नोजपिन थी और छोटे से इयररिंग्स थे, वो मुझे पसंद थे। मुझे वो सेट पसंद नहीं था, वो तो मतलब आना था, वो आ गया, लिस्ट में था, बट वो मुझे पसंद था। और ये मैग्निफिसेंट आउटकम वाला जब चैप्टर हुआ, तब मुझे वो लगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको करना है, और मैं उसे लिख रही थी। और मैंने कल भारती मैम से शेयर किया है। मैंने मॉर्निंग में जिस दिन था वो चैप्टर, उस दिन नहीं हुआ, तो मुझे लग रहा था सबका हुआ, सब शेयर कर रहे हैं, मैं क्या शेयर करूंगी। तो मैंने उसको लिस्ट को दोबारा से पढ़ा, दोबारा से उसको लिखा, और कल वो फाइनली मेरे पास आया। मैं खुद इतनी खुश थी कि मैजिक बस चल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, एक चीज और शेयर करती हूँ, वोटिंग वाले दिन का। वोटिंग वाला डे था, मुझे उस दिन फैक्ट्री जाना पड़ा, और वहां से 5:30 बज गया था मुझे। 5:20 हो गया था ऑफिस में ही। और यहाँ वोटिंग का टाइम खत्म होने वाला था। मुझे घर से फोन आया कि जल्दी से आ जाओ, वहाँ बहुत लंबा लाइन है और नहीं हो पाएगा, 6 बजे वो लोग काउंटर क्लोज कर देंगे। मैंने वहां से गाड़ी कैसे चलाई है मुझे नहीं पता, बहुत तेज, और बीच में जाके रुका। वहां मेरी पर्ची भी नहीं थी, मैंने पर्ची लिया और दौड़ लगाया। और जैसे ही वहां अंदर गई हूँ, मतलब काउंटर स्टार्ट हुआ, और बस मैं थैंक यू, ये तो मतलब लाइफ बस यही हो गया है। फुल टाइम सिर्फ यही थैंक यू जोन होता है। और बहुत सारी प्रैक्टिसेस करती हूँ, मैं बताऊंगी वो। मैं जैसे ही वहां गई, वहाँ पुलिस वाले ने मुझे रोका, बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप 1 मिनट रुकिए। और मुझे मेरा वो देखा, पर्ची देखा, और बोलते हैं आपको वहां नहीं जाना है, आपका ये रूम है।
उस रूम में कोई भी नहीं था, मैं सीधे गई हूँ, 1 मिनट नहीं हुआ है, मेरा वोट हो गया। और मैं इन लोगों को फोन कर रही हूँ, कहाँ हो आप लोग, मेरा वोट हो गया। बोलते हैं तुम्हारा वोट कैसे हो गया? मैंने कहा मैं मैजिक वर्ल्ड में हूँ, तो मेरे साथ हमेशा सिर्फ मैजिक होते हैं। सीरियसली मेरे साथ सिर्फ मैजिक होते हैं, पूरे टाइम मैजिक हो रहे हैं, कोई नेगेटिव जोन नहीं है। डे वन से, जब से मैं आप लोगों के साथ हूँ, ये मैजिक वर्ल्ड है। आप सब मेरे लिए एंजल्स हो। आप सबकी बातें मतलब कान में जा रही हैं, मतलब सुन रहे हो, और वो पूरा बस अंदर जा रहा है पूरे टाइम। हर कोई कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा पॉजिटिव हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। Thank और you, Pinky. सबके लिए It's really wonderful. It's awesome, शेयरिंग, actually. बस हम मेरे पास लोगों को ना शेयरिंग है। मतलब रिलाई करना पड़ेगा, हम लोगों को यूनिवर्सल पावर्स के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। अगर यस, वी हैव फ्लोटेड दिस विश, देन इट्स गोइंग टू हैपन। तो यही है। थैंक एंड यू विल नॉट नो कि कहाँ से वो आके हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आप चला रहे थे, आप सबसे पहले तो मैं आपको ये, मैं आई रियली वांट टू पैट योर बैक कि आपने अपने फंडामेंटल राइट्स को समझा, अपनी ड्यूटी को समझा, आप वोट डालने गए। बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। हम लोगों वोट का दिन ना, हम लोगों को छुट्टी का दिन समझकर हम लोग आराम करते रहते हैं उसमें, लेकिन हम लोगों को जाना चाहिए अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का यूटिलाइज हम लोगों को करना चाहिए जरूर से। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, यू कास्टेड योर वोट। यू। एंड अभी जो ये मैजिक्स हो रहे हैं ना, ये तो सभी हम लोगों को कि सभी के साथ हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कभी ये इस होड़ में नहीं आना चाहिए कि उसके साथ हो रहा है मेरे साथ कब होगा, उसके साथ हो रहा है मेरे साथ तो नहीं हो रहा। सबके साथ होगा, सबके साथ होगा। हम लोग अगर सभी इस इकट्ठे इस प्लेटफॉर्म में है ना, तो वी आर ऑल फ्लोटिंग इन द सेम फ्रिक्वेंसी, है ना। एक दूसरे से एनर्जी मिलती है, एक दूसरे की शेयरिंग से हम लोगों को और भी आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है कि उसके साथ हो रहा है तो मेरे साथ भी होगा। तो कभी भी किसी और के शेयरिंग से अपने आप को ये मत करना कि सबके साथ हो रहा है मेरे साथ नहीं हो रहा। वो डेस्परेशन आपके अंदर लाएगा। वी डू नॉट हैव टू गेट डेस्परेट, we have to just float our wish and surrender to the universe. We have to follow gratitude, we have to do as said to us, and we will follow whatever the instructions given to us, and then surrender. Surrendering is the best thing, है ना। होगा, जरूर होगा। आप शेयर करोगे, मैं तो आपकी वेट ही कर रही थी कि आपकी इतनी सारी शेयरिंग्स थी, आपने करी नहीं बहुत अभी तक, सारे, मैं बहुत वेट ही कर बहुत रही बहुत सारे। एक शेयरिंग और करती थी। हूँ, Yeah. मतलब वो भी बिल्कुल मैजिक जैसे, जैसे ये चुटकी करते हैं ना मैजिक, ऐसे ऐसा वाला मैजिक है। एक्चुअली मैंने आप लोगों से बोला था मेरे लिए आज डे का बहुत स्पेशल दिन है, आप लोग प्लीज मुझे विश कीजिए। उस दिन मुझे एक मतलब पर्सनल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं शेयर हो सकता है। एक्चुअली मुझे कहीं पे एक कंप्लेन करनी थी। मैंने आज तक कभी कोई लीगल किसी मतलब पॉलिसी या किसी के सामने मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट मुझे उस दिन करना था। और मैं बहुत डर रही थी। मैं डर इसलिए रही थी, मुझे यूनिफॉर्म, पुलिस का जो यूनिफॉर्म में लोग होते हैं, एक्चुअली पुलिस वालों से ही डर लगता है। तो मुझे डर ये लग रहा था कि मैं कैसे जाऊंगी, कैसे करूंगी। और मुझे मेरी जो फ्रेंड लॉयर है उसने मुझसे कहा था तुम्हें ये खुद करना है, खुद का स्टैंड है, तुम्हें खुद करना है। तो उसने, डर इतना ज्यादा था मैं बता नहीं सकती। 4 दिन पहले से मैं सिर्फ लिख रही थी कि मैं वहां जा रही हूँ, वहां मैंने लिखा, मैंने ये था कि मैं वहां जा रही हूँ, वहां पे मुझे लोग बहुत अच्छे से मेरी बातें सुन रहे हैं, सब अच्छे से बात कर रहे हैं। और मैंने वहां पे कॉफी पी है, मतलब मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था मैं क्या लिख रही हूँ, बस मैंने ये लिखा था। तो वहां जब मैं पहुंची हूँ, उसने मुझे बाहर ही छोड़ दिया गेट पे कि अब आप जाओ। और मैं, पहले तो मुझे आंसू आ रहे थे, मुझे रोना आ रहा था कि मैं कैसे अंदर जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। पर अचानक से जैसे मैं एंटर हुई, वहां पर एक पुलिस वाले आए। वो यूनिफॉर्म में नहीं थे, कलर्ड यूनिफॉर्म में थे, सिविल यूनिफॉर्म में। वो अंदर आए, वो बोलते हैं आज यहाँ प्रोग्राम है, और जो यहाँ के जो भी थे, चीफ थे, उनका कुछ था प्रोग्राम। तो वहां सारे लोग सिविल ड्रेस में थे। मतलब आप सोचो, मेरा डर वहीं खत्म। और उसके बाद मैं वॉशरूम में गई, मेरा हाथ फंस गया डर की वजह से। वो कुंडी जो होती है ना, उसमें कहीं भी मेरा हाथ लगा था तो मेरे हाथ में से ब्लड आ रहा था। मैं टेंशन में आ गई कि मुझे दर्द हो रहा है और टेंशन हो रही है। तो वहां से वो जो लेडी पुलिस वाली है मुझे लेकर गई, सर का जो कैबिन था उनके बाहर वहां बैठाया, वहां मुझे कॉफी चाय पिलाया। मतलब मैं बाद में आके सबको शेयर कर रही हूँ कि मैं वहां गई थी, वहां मुझे सबने इतने अच्छे से ट्रीट करा। और सारे लोग सिविल ड्रेस में थे। आप सोचो, मतलब एक ऐसी जगह, कैसे मैं डिस्क्राइब करूं, मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ एक्चुअली। मेरे लिए वो मैजिक से कम नहीं था, और बहुत अच्छा हुआ था सारा कुछ, आप सबकी ब्लेसिंग्स थी। अ, बहुत पॉजिटिव था सब, सारी चीजें इतनी इजी तरीके से मैं कर पाई। मेरी लाइफ के लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट। बहुत सारी ऐसी शेयरिंग्स है जो रोज होती है मेरे साथ, बट मैं नहीं कर पाती। बस मैं प्रैक्टिस बहुत करती हूँ,
सरेंडर मैंने कर हम्म। दिया है यूनिवर्स को, अपने आप को। और डेली लिखती हूँ, सिर्फ इवन मॉर्निंग नहीं, मैं नाइट में भी लिखती हूँ। सोने से पहले जो मैम ने कहा है कि लिखना है, सीड्स डालने हैं, सो मैं सीड्स डाल रही हूँ और वो ग्रो कर रहे हैं और मैजिक तो बस हो रहा है। मजा आ रहा है। तभी तो थैंक तुम्हारे यू सो चेहरे मच। से ही पता चल रहा है कितना मैजिक हो रहा है, कितना ग्लो She तुम्हारे was चेहरे पे in आ रहा she was in police station actually. और यस। पुलिस है। एंड स्टेशन में यू सिविल नो या सो you know what you know पिंकी, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। वो ये अभी हमने वही पढ़ा ना, वही एग्जैक्टली वही लाइन पढ़ी ना कि व्हेन यू आर सर्टेन ना, यूनिवर्स विल कम इन फॉरवर्ड एंड इट विल हेल्प यू। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहते हैं ना कि भगवान किस रूप में आके आपकी मदद कर दे, आपको पता भी नहीं चलता। तो इट्स ऑल बिकॉज आपके वो ब्लॉक था ना, मेंटल ब्लॉक था कि पुलिस वालों को लेके हम लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा मेंटल ब्लॉक्स होते हैं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्रोफेशन है इन इंडिया, मुझे ऐसा लगता है। वो हमारे लिए इतना करते हैं, लेकिन वो बचपन के या फिर हमारे जो हिंदी फिल्मों के जो वो सब आता है ना, उसके कारण हम लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या है ये लोग, डेविल हैं या ये लोग ये करते हैं वो करते हैं। उसके कारण हमारे वो मेंटल ब्लॉक्स हैं अगेन। सो हम लोगों को उस पर भी, क्योंकि हम लोग ग्रेटिट्यूड की जर्नी में है, हम लोग उस पर भी काम करते हैं। तो हम लोगों को इस पर भी काम करना है कि उन लोगों की ड्यू रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए, उनके प्रोफेशन के लिए जो हम लोगों के लिए वो करते हैं। सिक्योरिटी हमारे लिए, आप ये देखिए कि अब बाहर के हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए आर्मी है, देश की सिक्योरिटी के लिए एयरफोर्स, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, ये सब है। लेकिन जो हमारी काम घर की, हमारे डिस्ट्रिक्ट की, हमारी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए पुलिस है हमारे पास। तो वो हमारे सिक्योरिटी के लिए ही तो है। हम लोग उनको देखकर डरना, वो बचपन से ही, आप कुछ गलत गड़बड़ करोगे ना, वो देखो पुलिस वाला खड़ा है, हमें भी ऐसे बोला जाता था, वो पकड़ के ले जाएगा, आपको जेल में डाल देगा। तो ये सब जो थॉट्स है ना, अगेन वो सब चीजें हमारे बचपन में हमारे माइंड में वो डली हुई हैं, वो ब्लॉक्स हैं। और पिंकी, जिस तरह से तुमने सरेंडर किया, तुमने मैग्निफिसेंट आउटकम किया होगा। तुम मैजिक का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई ऐसा कि कबूतर निकलेगा टोपी में से। मैजिक यही है कि जो तुमने बोला, जैसे तुमने सोचा वैसा हो तुम्हारे साथ, वही मैजिक है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप यू आर ऑन बोर्ड और तुम तो बहुत आगे जाने वाली हो, इतने अच्छे से प्रैक्टिसेस सारी कर रही हो। Congratulations for that. I'm so glad that these practices are helping all of us to that extent that it is like अभी ही जो सबकॉन्शियस माइंड का तुम्हारा उस दिन पैटर्न जो है ना, वो तुमने वहां पर रिवायर किया उस पैटर्न को। वो ओल्ड पैटर्न था तुम्हारा कि वो पुलिस वाले ऐसे होते हैं, पुलिस वालों से मुझे डर लगता है। तो अब तुमने क्या किया, उसके ऊपर ये डाला कि पुलिस वाले अच्छे होते हैं, वो फ्रेंडली भी होते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं, वो आपको कॉफी भी पिला सकते हैं, वो हमेशा खाली टेबल के नीचे से लेते नहीं है, देते भी हैं। राइट? तो अगेन राइट। मतलब दिस वे दिस बुक इज डूइंग, दिस बुक इज ब्यूटिफाइंग आवर प्रैक्टिसेस। दिस आर लाइक वी आर गेटिंग डेवलप्ड फ्रॉम विद इन। हम लोग बाहर से जितना अच्छे हो रहे हैं, उतना ही अंदर से हो रहे हैं। हमारे जब तक ये मेंटल ब्लॉक्स ठीक नहीं होते ना, तब तक, तभी तो ये हमारी मैजिक बुक कभी खत्म नहीं होगी ना, लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। इसीलिए चलती रहेगी क्योंकि एक एक मतलब कण कण में अगर जहां पर भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है ना हमारे अंदर, वो एटॉमिक लेवल पे भी चाहे हो, उसको भी हमने रिवायर करना है जाके। इसलिए थैंक यू सो मच पिंकी, इट वाज वंडरफुल, एक्चुअली वंडरफुल। यस पूनम मैम। अगेन ये शेयरिंग उन लोगों के लिए है जिनको, जो मैजिक की जर्नी में है। व्हेन यू कनेक्ट विद योरसेल्फ, आप कभी भी किसी उसमें हो तो आपको यूनिवर्स साइंस देता है। कल एक बड़ी छोटी सी शेयरिंग है बट इट्स वेरी पावरफुल। माय डॉटर इज इन हॉस्पिटल और मैं बड़ी पॉजिटिव रही हूँ। वो कभी कुछ सालों में उसको जाना पड़ता है, इस बारी 3 सालों के बाद गई है। जब मुझे ये न्यूज़ मिली, आई वाज राइटिंग माय ब्लेसिंग्स एंड यू वुडंट बिलीव, नॉर्मली ऐसे होता है बट आई वाज नॉट स्केयर्ड। पूरी ब्लेसिंग्स दी हैं। आई वाज इन दैट अबव द लाइन जोन, पूरा दिन भी रही हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा रहा है। पहले भी प्रैक्टिसेस करती थी पर इतनी डेप्थ तो नहीं थी, सिर्फ शुक्राना ही करते थे। तो एक तो ये है कि आई वाज इन द मिडल ऑफ द प्रैक्टिस, माय हस्बैंड केम एंड ही सेड, और स्पेशलिस्ट सेड दैट इट्स बेटर दैट शी शुड बी इन द हॉस्पिटल, व्हिच आई नेवर वांटेड, बट आई सेड ओके फाइन ग्रेट, दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर हर। वो दिन तो अच्छा रहा, कल भी बहुत अच्छा रहा दिन। आई वॉज विद माई क्लाइंट, द लेडी वॉज ऑन द बेड, आई वॉज परफेक्टली ऑल राइट। एकदम से मेरा मन बिल्कुल हुआ कि ओ माई गॉड, शी इज इन द हॉस्पिटल, वहां के सब कुछ ठीक हो, और उसको मैजिक डस्ट दे रही हूँ, उसको सभी स्पेशलिस्ट को, उस एनवायरनमेंट को। बट एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हेन आई वाज स्टिल विद माय client, I had my hands on her. Normally मैं काम नहीं करती हूँ when I'm in my low zone, but
आई वॉज डूइंग वेरी वेल, तो आई वॉज वर्किंग। अभी मेरे हाथ उसके ऊपर थे, जो ही मैंने हाथ उठाए हैं एकदम से फिर मैं डिप में गई हूँ। तो देन आई केम टू दिस टेबल चेयर जहाँ पे मैं बैठी हूँ। यहाँ पे ये मेरा पर्सनल है काम, मेरा पीछे टेबल पे है। क्लाइंट्स का सामान थोड़ी एक जगह पर होता है हमेशा, बट उस क्लाइंट ने वो फोन वहां पे रखा था। 3-4 बार मैं उठ के यहाँ से इधर उधर हुई हूँ, वो मैंने फोन नहीं उठाया, आई डोंट नो व्हाई। जब मैं थोड़ी डिप में गई हूँ, आई केम सैट ऑन द चेयर एंड आई सेड व्हाट शैल आई डू। आप यू वुड यू बिलीव, उसका फोन बजा नहीं है, इट वाज ऑन साइलेंट। उसकी लाइट ऑन हुई है और उसकी जो बाहर फोटो थी उस पे लिखा था बी पॉजिटिव। तो दिस इज द साइन, वी ऑल नो कि यूनिवर्स बात करता है ना लोगों से। एंड बट व्हेन यू आर डीपली डूइंग योर प्रैक्टिसेस, थोड़े से आप डिप में भी जाते हो ना, तो यूनिवर्स आके आपका हाथ थाम लेता है। ये मेरी कल की शेयरिंग थी एंड आई वाज फाइन। इससे अगर किसी को हो, ये चाहे ना भी शेयर करती, पर मेरे ख्याल से मेरे जैसे या कुछ लोग बिल्कुल मैम, होंगे। इट्स वर्थ शेयरिंग एक्चुअली। मैम भी हमेशा बोलती हैं कि whenever you dip down and whenever you ask your subconscious, जैसे आपको लग रहा था ना कि what should I do ना, अब मैं क्या करूं, तो you were down and you unconsciously you asked your subconscious mind, you asked yourself कि अब मैं क्या करूं। तो that time the flashing of that message on the client's phone ना, it's the it's the hand of the universe only कि बेटा be positive, whatever it is, be positive, है ना। Yeah. बहुत जरूरी है ये चीज। हम लोगों को यूनिवर्स इस तरह से ही तो इंडिकेशन देगा, वो खुद कोई ऐसा रूप थोड़ी धर के आएगा कि और बताएगा कि हाँ भाई ऐसा करो। तो इसी तरह से हम लोगों को ये इंडिकेशंस मिलती रहते हैं, ये हंचेस आते रहते हैं हम लोगों को कि ये दिस इज द वे, है ना। जैसे मैम बता रही थी कि मैम वाज लाइक फीलिंग वेरी लो और वो हैदराबाद एयरपोर्ट से वहां से गुजर रही थी, तो काफी ज्यादा उनका ऐसा फील कर रही थी। लेकिन उन्होंने एक बिल बोर्ड में देखा जो एक मैसेज लिखा हुआ था कि समथिंग की वे फ्लाई, something like that. I don't remember the exact thing, but I remember the instance कि इस तरह से हुआ था। So just like that, कभी भी हम लोगों के साथ भी ऐसा होता रहता है। कभी भी ऐसा हो ना, कहीं से कोई आवाज आपको आ जाएगी कि हाँ ये, वो यूनिवर्स का ही तरीका होता है आपको सपोर्ट करने का, आपको बताने का कि नो दिस इज द वे, दिस इज द वे आउट। यू आस्क योर सेल्फ। अब जैसे वो है ये टेस्ला, निकोला टेस्ला है, वो सोए हुए थे। वो रात को सो के अपने सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछा था उन्होंने कि बेंजीन का जो रिंग है ना वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। और मतलब वो बेंजीन का स्ट्रक्चर उन्होंने बताया, और वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ही जस्ट फ्लोटेड दैट रिक्वेस्ट ऑन टू हिज सबकॉन्शियस माइंड। सुबह उठ वो जब गाड़ी वाड़ी में जा रहे थे तब उनको एक सपना आया। सपने में वो सांप जो है ना वो कॉइल करके बैठा हुआ था, कुंडली मार के बैठा हुआ था। उसी से उनको हंच मिल गया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ना तो इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। तो वो वहां से वो हंच आ गया उनको, है ना। सो जस्ट लाइक दैट, whenever you surrender yourself, whenever, and now for all of us it's very easy, we surrender to the subconscious mind, we meditate, we clear the chatter of our mind। हम लोगों को हंचेस मिलना बहुत ज्यादा इजी है, सबको मिलता है, हमारे लिए बिल्कुल ही केक वॉक है ये, है ना। वी ऑल मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस, और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। So thank you so much, Poonam ji, for sharing this, and thank you so much, everyone. I suppose we can conclude the meeting today, and all the best for today, everyone. Have a great day. Have a phenomenal one. Let's meet up tomorrow again with this enthusiasm, with this zest, with all of you. Thank you so much. Tomorrow, Thank ma'am. you, Thank you so ma'am. much, Priya Thank Deepti you. ma'am. Thank you so much, all of you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Priya. Thank you, ma'am. Thank you.